नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है वीवो ग्लोबल। तो वीवो ग्लोबल के बारे में बात करूँ तो वीवो ग्लोबल आप सभी देख सकते हैं मार्केट कैप के हिसाब से 5,170 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो बेसिकली कंपनी बहुत छोटा है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी है कि सर वीवो ग्लोबल कब भागेगा, क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन कंपनी के ऊपर हो चुके हैं, इतना बड़ा गिरावट कंपनी के ऊपर हो चुके हैं। अगर मैं लास्ट 3 ईयर्स का डेटा दिखा दूं तो एक टाइम इसका हाई था करीबन 830 के आसपास और आज कहाँ पे चल रहा है, आज चल रहा है 300 के आसपास। तो मतलब 60% के आसपास कंपनी का करेक्शन हो चुके हैं। तो इतना बड़ा फॉल होने के बाद क्या कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएंगे? दो पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट्स है इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं एफएस के पास जो होल्डिंग है उसको वो कंटिन्यू कर रहा है। देखिए पहले 10% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था, आज भी 22% है और 22% को वो लास्ट देखा जाए तो 2 साल से कंटिन्यू कर रहा है। उसी तरीके से अगर डीएस को भी देखा जाए तो डीएस के पास होल्डिंग बहुत ज़्यादा था, उसको बेचा गया और अभी ना के बराबर है। चलो, तो किसने माल खरीदारी किए? देखिए एक्चुअली माल खरीदारी किए पब्लिक ने, पब्लिक और एफएस ने। तो पब्लिक के पास भी 14-12% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 17.5% के आसपास। और इसी पब्लिक के अंदर दो बड़े प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो जिसका नाम आप जानते हैं, विजय केडे जी एंड आशीष कचुले जी। दोनों ने देखिए इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू करा है। दोनों ने, कोई भी एक व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो एक इंटरव्यू में, उनका एक बात में, जब मैं इंटरव्यू में देख रहा था तो उनका जब सुन रहा था तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मैं उस कंपनी के तब तक इंतजार करता हूँ जब तक उस कंपनी मुझे खास रिटर्न ना दे। मतलब क्या है, उन्होंने यही कहा कि जो मैं कंपनी के ऊपर निवेश किया हो, चाहे कंपनी ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद बिग क्रैश भी हो जाए, तो मैं कभी भी मतलब कोई नेगेटिव व्यू नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है। मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आज नहीं तो कल वो रीबैक जरूर करेगा। और ये अप्स एंड डाउन, ये तो नेचर, मतलब स्टॉक मार्केट का नेचर है, इसी तरीके से मार्केट चलते रहेंगे। आप हर डाउन साइड में एग्जिट करते रहेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी मुझे शानदार लगे, क्योंकि एक बात को नोटिस करना, कंपनी इस टाइम में भी कोई भी ऐसे टाइम नहीं गया कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया। मान लेता हूँ प्रॉफिट कम हुआ, मगर कभी कभी 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि पहले था 99 करोड़ और आज कहाँ पे है 21 करोड़। तो डिफरेंस देखा है तो बहुत कम है, 4 गुना कम है। तो लास्ट लास्ट 4 ईयर्स में 4 गुना कम हो चुका है प्रॉफिट। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो चुके हैं। तो चीज़ों को पहले समझिए। कंपनी के ऊपर जो अपडेट है उस डेटा अपडेट के हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ, यहाँ पे जो कप विथ हैंडल पैटर्न बनने जा रहा है, तो इस हैंडल पैटर्न कंप्लीट करें तो बेस्ट तरीके से आप एंट्री मिल सकता है। तो मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब तक कोई पैटर्न ना बने तब तक मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि एक बिग फॉल होने के बाद दो सपोर्ट लेवल यहाँ पे मुझे मिला। पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे है जो निकल कर है करीबन 270 रुपीज़, और दूसरा सपोर्ट लेवल कोविड के टाइम में है जो निकल कर है 117 रुपीज़। तो इस दोनों लेवल को आपको याद रखना है, अगर नीचे आए तो इस दोनों लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। जो लोग हायर लेवल में निवेश करके रखे हैं, तो आपने किस रिसर्च के बेसिस में एंट्री लिया, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका नाम है डीमार्ट। देखिए डीमार्ट के ऊपर मुझे कुछ दोस्तों ने एक कमेंट्स किया था कि सर वैल्यूएशन बहुत हाई है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 61 है और कंपनी का पी रेशियो 126 है। जब मैंने टेल लिया था तब इसका पी रेशियो था 100 के आसपास, 103 के आसपास था। तो तभी मैंने वीडियो बना के आपको यही शेयर किया था कि जो कंपनी 300 पी रेशियो तक जा सकते हैं उसके लिए 100 पी रेशियो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अच्छे कंपनी के ऊपर लोग कोई भी सिचुएशन बने उसके ऊपर काम करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो डेटा अपडेट है उसके बारे में बात करें तो आर ओ सी आर आई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिले। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 61 के आसपास है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम ना के बराबर है, इनकम भी जबरदस्त है और प्रोमोटर के होल्डिंग भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो सब कुछ आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिवली देखने को मिलेगा, और इसीलिए कारण कारण की वजह से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट भी आया। क्योंकि सेल्स का आंकड़ा देखा जाए तो 10,500 से 12,700 करोड़ तक सेल्स हुआ, मतलब सेल्स भी बढ़े, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे। नेट प्रॉफिट 460 से लेकर 563 तक देखने को मिला, मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर जोड़ के देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे
कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अभी एक एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के ऊपर। जो बात यही है कि कंपनी इसके ऊपर जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ कंटिन्यूअसली यहाँ पे जर्नी के हिसाब से आगे बढ़ने का दम रखते हैं। तो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। जैसे उसी बेसिस में एक एंट्री मिला था, फाइनली उसका टारगेट मिला है अभी। देखिए किस तरीके से एंट्री मिला, शोल्डर बने, हेड बने, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी टारगेट को अचीव किया। जो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन 21% के आसपास। मगर मुझे एक कमेंट्स आया, जिस कमेंट्स में ये पूछा गया कि सर आपने जब काफ़ी धाने पैटर्न्स को मार्किंग करते हैं, तो क्या हैंडल पैटर्न अगर बड़ा भी हो, तो क्या उसके ऊपर काम करना चाहिए? देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ इस पैटर्न्स के बेसिस में कि जब भी जिसको आप काप सॉरी जिसके आप शोल्डर सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे शोल्डर बने उसके बाद एक हेड बने, तो कफ का हैंडल हो और शोल्डर का हैंडल हो, मतलब शोल्डर हो, दोनों ही आपको एक चीज़ को याद रखना है कि जो हेड बने हैं, उस हेड के नीचे टच नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो लो लेवल है हेड का, उस लो लेवल तक आना नहीं चाहिए। अगर लो को टच किया तो उस पैटर्न्स को कैंसिलेशन किया जाएगा। तो जब तक उस लो को टच ना करके बैक कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिविटी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप डीमार्ट के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, डीमार्ट जैसे कंपनी के ऊपर जो लोग कुछ नेगेटिविटी सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से उसको मार्केट से कुछ ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहिए, क्योंकि डीमार्ट एक अकेला ऐसी कंपनी है जो बहुत मतलब ज़ीरो कर्जा लेकर सबसे ज़्यादा एसेट बढ़ाकर काम कर रहा है। चलो एक बार मैं इसका एसेट भी दिखा देता हूँ। अगर बैलेंस शीट में देखेंगे तो इसका फिक्स्ड एसेट हाईएस्ट देखने को मिलेगा, 13,400 करोड़ इस बार सबसे ज़्यादा फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के सबसे ज़्यादा लैंड एंड बिल्डिंग्स, इस दोनों में ही कंपनी का फिक्स्ड एसेट ज़्यादा दिखेगा। कंपनी का मशीनरी नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो ना के बराबर है। बाकी इसका लैंड एंड बिल्डिंग इसीलिए ज़्यादा दिखेगा क्योंकि कंपनी जहाँ जहाँ पे मॉल ओपन करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादातर जगह पे वो क्या करते हैं, उस जगह को वो खरीदारी करते हैं, उसके बाद वो मॉल मतलब उसका स्टोर बनाते हैं, मतलब सॉरी जो आउटलेट है वो बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी लीज में लेते हैं, नहीं तो वो मॉल्स खुद खरीदारी कर लेते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज को खरीदारी करते हैं उसके बाद काम करते हैं। इसीलिए जहाँ पे रिलायंस, बिग बाजार डूब गया इसी कारण की वजह से, और साथ ही साथ रिलायंस भी आज मार्केट में टक्कर ले रहा है, और वो भी सारे के सारे जगह पे वो भाड़े पे है। तो देखिए बिजनेस स्ट्रैटेजीज हर किसी का अलग अलग होते हैं। मुझे तो डीमार्ट के स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो डीमार्ट के लिए फिलहाल फिलहाल के लिए मेरा कोई टेल नहीं है, जब तक कोई पैटर्न्स ना बने तब तक टेल लेना रिक्सी जोन हो सकता है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर जो मैं फ्रेश एक एंट्री लेने वाला हूँ, कि एक बड़ा सा एंट्री बनने जा रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपको देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स दिखेगा, एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से क्या बना, एक कप बना, एक बिग कप बन चुके हैं। उसके बाद एक छोटा सा लेवल का यहाँ पे क्या बनेगा, हैंडल बनेगा। मतलब यहाँ पे छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे और ब्रेकआउट करे तो सोचना यहाँ से धमाका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का दम एंड पोटेंशियल जरूर दिखेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के ऊपर मुझे भर भर के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर ट्रेंड के ऊपर मैंने टॉप लेवल में बाई किया तो क्या करूँ, अभी ट्रेंड के ऊपर क्या होल्ड करना चाहिए, क्या एग्जिट करना चाहिए। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको बाई सेल होल्ड इसका रिकमेंडेशन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सारी चीज़ बता सकता हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर जब ट्रेड लिया तब मैंने आपको शेयर भी किया था। फाइनली वो ट्रेड जब अचीव हुआ उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन किया था, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना था। उस रेंज को जब भी ब्रेकआउट किए और फाइनली जब मुझे कंफर्मेशन मिला तब मैंने एंट्री लिया और फाइनली इसका टारगेट भी अचीव हुआ। तो टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, स्टॉप लॉस 10% का था, टारगेट 30% के आसपास था। तो बेस तरीके से एंट्री और टारगेट देखने को मिले, उसी बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी भी यहाँ पे कंपनी के ऊपर होता हुआ देखने को मिला है। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि स्टॉप लेवल में बाई करूँ कि होल्ड करूँ, उसके लिए एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अगर आप बिगिनर है तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि कोई भी कंपनी के ऊपर फोमो बाइंग नहीं करना है। फोमो बाइंग का मतलब है कंपनी भागते चले जा रहा है, उस भागते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ गया, तो इसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इस तरीके से काम करेंगे तब बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है कि इस जगह से वो ऊपर जाएगा। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर आपने जब यहाँ पे टेल लिया था क्या उसमें गारंटी था? बिल्कुल नहीं है।
मार्केट में 100% गारंटी रिटर्न मिलना, ये जो लोग आपको बोल रहे हैं कि 100% ही गारंटी मिलता है, प्रॉफिट मिलता है हर कंपनी के ऊपर, मेरे हिसाब से वो बेकार बात बता रहा है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए मार्केट में लॉसेस आपको लेना पड़ेगा। ये मैं नहीं, सेबी के जो चेयरमैन है उन्होंने खुद कहा कि मार्केट में मार्केट रिस्की है, यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे लॉस लेकर आपको काम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, ट्रेंड के ऊपर जो लोग अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो एक बार डीपली रिसर्च करें, सेबी रजिस्टर के साथ बात करें और उसके बाद काम करें। तो मेरे पास कोई भी ट्रेड नहीं है, हाँ मैं ट्रेड ज़रूर लेने वाला हूँ, अगर इस जगह पे कुछ टाइम बिताए, जहाँ जिस तरीके से यहाँ पे टाइम बिताया था, उसी तरीके से अगर यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करें, उसके बाद ब्रेकआउट करें, तो मैं फिर से एक रिस्क ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द 4:1 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट मिलने वाला है, मतलब हर एक के बदले यहाँ पे 4 शेयर कंपनी देने वाला है। तो जो लोग, सॉरी स्प्लिट नहीं, बोनस मिलने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।